बिहार पुलिस की सिपाही बनी किसान पिता की बेटी, ऐसा रहा पूर्णिया की सोनम कुमारी का संघर्ष। कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत कई बार आपने भी अपने आसपास सच होते देखा होगा। अब पूर्णिया के एक किसान परिवार की बेटी ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। जिले के केनगर थाना क्षेत्र की बिटनोली पूरब पंचायत के वार्ड नंबर 13 बसहा गांव स्थित रहने वाले किसान परिवार की बेटी सोनम कुमारी ने अपनी गरीबी को नज़रअंदाज कर अपनी मंजिल पाने के लिए दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत ने उसे बिहार पुलिस परीक्षा में सफलता दिलाई। इस सफलता से उनका चयन बिहार पुलिस के सिपाही पद के लिए हुआ है। उनकी सफलता से परिवार सहित पूरे प्रखंड क्षेत्र वासी काफी खुश हैं। सोनम कुमारी ने अपनी कठिन मेहनत और लगन से खानदान में पहली सरकारी नौकरी पाकर अपने किसान पिता का नाम रोशन किया है। पेशे से किसान पिता गोपाल मिश्र और माता संजू देवी अपनी बेटी सोनम कुमारी की कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते बिहार पुलिस परीक्षा में पहले प्रयास में ही सफलता हासिल की करने पर खुशी जाहिर की है। वहीं पिता गोपाल मिश्र ने कहा कि कई बच्चे गरीबी और अन्य चीज़ों को अपनी तरक्की की बाधा बताते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दुश्वारियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि मजबूत पिलर बना लेते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। सोनम कुमारी बचपन से पढ़ने में काफ़ी सजग थी। पढ़ाई को लेकर वह पूरी तरह गंभीर थी। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में अब तक वह अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और सरकारी नौकरी कराने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे हैं। पुत्री की इस सफलता पर घर परिवार के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड वासियों के लोगों को काफ़ी खुशी है। हम लोगों का विश्वास है वो आगे दरोगा बनना चाहती है। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, अवश्य ही दरोगा बनने में सफल होगी। वहीं उपस्थित ग्रामीण से समाज सेवी राजेश कुमार मिश्र ने इस सफलता पर खुशी प्रकट करते हुए बताया कि हमारे गांव से पहली महिला है जो सरकारी सेवा में जा रही है। इससे पूरे गांव समाज का मान सम्मान बढ़ा है। हम लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। किस चीज में आपका क्वालिफाई हुआ है? बिहार पुलिस। किस तरह से, कितना अंक से आपका इसमें आया? मार्क्स में क्या रहा और फिजिकल में क्या रहा? मार्क्स का तो अच्छा ही रहा होगा, 70+ जहाँ तक मुझे लगता है। कब पता चला और कितनी खुशी हुई आपको? मुझे तो पता चला जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं क्लास कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि मेरा सिलेक्शन हो गया। कितना संघर्षशील रहा यहाँ तक का सफ़र? संघर्ष तो बहुत रहा। मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए जिनमें कुछ मार्क्स से मैं रह जाती थी और बिहार पुलिस का मेरा ये पहला अटैम्प्ट था और मैंने इसके लिए बहुत सारी मेहनत की। मुझे बहुत सारी मेहनत करना पड़ा। घर से ही मैंने क्लास किया और फिजिकल के लिए मैंने एकेडमी ज्वाइन किया और एकेडमी के सहयोग से मेरा ये सिलेक्शन हुआ। ये सब तैयारी कहाँ से कर रहे थे आप? तैयारी तो मैंने घर से ही किया, ऑनलाइन क्लासेस, और घर से ही तैयारी किया। बस फिजिकल के लिए ही मैं बाहर गई। क्या ऑनलाइन आज इतना उपयोगिता हो चुका है कि लोग उसका तैयारी करके सफलता हासिल कर सकते हैं? हम कहीं भी रह के, घर में भी रह के, ऑनलाइन की सहायता से हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी रहे, हम घर से कर सकते हैं। ये सब आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो एक किसान भी और एक पंडित हैं। जी। कितना मेहनत लगा, कितना खर्च के पीछे आर्थिक आपको मदद लगा? कहीं अभाव, ये अगर ऐसा होता तो हम और बेटर कर सकते थे? हाँ, वो तो है, क्योंकि मैं तो प्रिपरेशन दरोगा कर रही थी। इसके साथ साथ मुझे ये बिहार पुलिस का फॉर्म आया और मैंने भर दिया। बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन मैं अपने धैर्य को और अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखी कि मैं ज़रूर कर पाऊँगी। भले ही थोड़ा मुझे इसके लिए अधिक टाइम लग जाए, लेकिन मैं ज़रूर सक्सेस हूँ। क्या कहेंगे उन लोगों को जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनको कई लोग निराशा भी हाथ आ जाता है और कई लोग निराशा के साथ भी सफलता का प्रयास करते हैं? हाँ। आज आप उनके लिए सीख हैं, क्या कहेंगे? हम उन्हें यही कहेंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बने रहें। आप अपने आप पे धैर्य रहे और अपने आप पे विश्वास बनाए रखें कि हम तैयारी कर रहे हैं। एक बार 2 बार आप असफल ज़रूर होइएगा, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि आप सफल नहीं होगा। आप लगातार अपनी मेहनत में लगे रहिए और एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसका श्रेय किसको देते हैं सफलता? इस श्रेय हम अपने माता पिता और हम अपने सामाजिक परिवार और समाज के सभी लोगों को देते हैं। और मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया हमेशा से। मुझे किसी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं। मैं जो हाँ पढ़ना चाहती थी, जो हमेशा मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया और मेरे परिवार ने। अब जहाँ सफलता आपको मिली है, क्या इससे आगे की भी तैयारी रहेगी या वहाँ स्थिर हो नहीं, जाएगी? मैं आगे की तैयारी में लगी हूँ।
पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट मैं दरोगा बनूंगी। आप सिपाही के साथ साथ दरोगा की तैयारी करें? जी, मैं दरोगा का हमेशा से मैं दरोगा का ही प्रिपरेशन करती आई हूँ। क्या परिचय है आपका? मैं सोनम कुमारी, मेरे पिता गोपाल मिश्रा, मैं बशाह ब्राह्मण टोला की रहने वाली हूँ और मैं हमेशा से ही अपने सक्सेस के लिए ही पढ़ाई करती आई। क्या कहेंगे, आपके परिवार में कभी किसी को सरकारी जॉब हुआ था? कभी किसी को तो नहीं हुआ था, अब जो हुआ है मेरी बेटी को तो उससे हम बहुत खुश हैं और मेरे समाज लोग भी सब खुश हैं। कितना मेहनत रहा इस बच्ची को यहाँ तक लाने में आपका? मेहनत तो बहुत करने पड़ा, मेहनत हर बहुत कठिनाई से निकल के आप यहाँ हाँ, तक आए। हाँ, हर कठिनाई से निकल के यहाँ तक आए हैं। आप करते क्या हैं? हम खेती गृहस्थी भी करते हैं, पंडित का भी काम करते हैं। जो भी पिता आज अपनी बेटी को पढ़ा के आगे निकलना चाहती है, वैसे पिता जो डर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि खुद से आनंद से रहें और बाल बच्चा को सही ढंग से पढ़ा के उसको भविष्य बनाएं। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय गोपाल मिश्रा, घर बसा ब्राह्मण टोला। आप माँ हैं, बचपन से देखे और जितना संघर्ष की तैयारी की उसमें आपका कितना योगदान रहा और क्या महसूस किए? आप पहले क्या महसूस करते थे, अब क्या महसूस करते? पहले भी हम महसूस करते थे कि ये कुछ न कुछ जरूर करेगी, पढ़ने में ठीक थी। हम पढ़ाई के लिए इसको कभी नहीं रोक टोक किए, जो पढ़े जहाँ पढ़े पढ़ाई। सुने बिहार पुलिस में निकल गई है तो मुझे बहुत खुशी हुआ। अब बेटी को क्या कहेंगे, किस तरह जॉब में रहे, कैसे करे और आगे कितना निकले, कितना आशीर्वाद दे रहे हैं? बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। इनका मेहनत रहेगा तो ये दरोगा का भी नाम सुनाएगी जरूर। ये पढ़ने में सब कुछ में बहुत अच्छी है। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो बहुत पढ़ के और मेहनत करके आगे जाना चाहती है, लेकिन हम सबको वही कहते हैं कि अपना मन से पढ़े, एक बार दो बार नहीं होगा, जरूर सिलेक्शन होगा, कभी न कभी माँ बाप का नाम रोशन वो जरूर करेगी, अपना भविष्य बनाएगी। बेटी के लिए पिता से ज्यादा माँ डरती है। हाँ। और एक माँ है आप, क्या कभी आपको डर लगा? न, हमको कभी डर नहीं लगा। हम बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं समझे। हम पढ़ाई लिखाई में कभी नहीं डरे हैं, न ही फर्क समझे हैं। अब अन्य लोगों को, बेटियों को क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बेटी हो या बेटा हो, सबको पढ़ाइए, सबको आगे बढ़ाइए, कोई डरने का बात नहीं है। ये पढ़ने में खर्च भी आता है, जितना खर्च आ रहा था इतना कठिनाई, आर्थिक स्थिति भी उतना मजबूत नहीं। कभी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा खर्च हो रहा है, बच्चा नहीं पढ़ेगा। लगन शुरू से हाँ, लगन शुरू से था। हमको हुआ कि पढ़ेगी तो जो खर्चा होगा हम करेंगे, जहाँ से पढ़ेंगे। इसके पीछे क्या बेटी का विश्वास था आपके ऊपर? हाँ, बहुत विश्वास था, अभी भी विश्वास है, ये कुछ करके दिखाएगी। पहले भी हमको विश्वास था ये कुछ करके दिखाएगी। अब बन गई है तो अब कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत। सबको यही कहते हैं कि सब अपना बेटा बेटी को पढ़ाइए, बेटा बेटी में फर्क मत समझिए। क्या परिचय है आपका, नाम क्या है? नाम है संजू देवी। ये सच बताएं तो ये हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि ये प्रखंड लेवल पे उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, या उन लोगों को इनसे सीखना चाहिए जो अपने बेटी को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने से अभी भी डरते हैं। समाज में बहुत ऐसा लोग है, लेकिन आज ये बच्चा जिस मुकाम को हासिल की है, ये हमारे समाज में पहली ऐसी लड़की है जो किसी सरकारी जॉब को ली है। तो इसका खुशी परिवार और समाज को इतना है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप लोग समाज में हैं, देखते हैं कितना कठिन परिस्थिति में ये परिवार, ये पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए खड़ा रहा। हर समय कोरोना जैसा काल भी समय निकला है, कोरोना के बाद स्थिति और भी बदली है। उस स्थिति में भी बच्चे को क्वालिफाई करा लेना और बच्चा का लगन भी था। क्या इस तरह का और भी लगता है आपके गांव में और हैं जो आगे निकल सकते हैं? हाँ, देखिए आगे तो भविष्य में एक किसी से मान लीजिए लोग सीखता है, एक प्रेरणा बनी है समाज के लिए ही। और शुरू से ही बहुत लगनशील बच्चा थी, बहुत मेहनत की थी। हम लोग समाज के नाते हमेशा इसको प्रोत्साहन देते रहे या विश्वास देते रहे, तुम एक दिन ज़रूर सक्सेस होगी। बच्चा है, अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं हारी। गार्जियन परिवार जो है इनका, उनको धन्यवाद देना चाहिए। इन्होंने भी बहुत मेहनत किया अपने बच्चे के पीछे। जो स्थिति आज आर्थिक देख रहे हैं, उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी जो मतलब अपने बच्चे को इतना पढ़ा सके। अभी भी समाज में बहुत ऐसा लोग है जो अपने बेटी के शादी विवाह के लिए लोग पैसा जमा करके रखता है। उनके माता पिता को या अपने बच्चे पे विश्वास था, मेरा बच्चा कुछ करेगी। समाज को भी विश्वास था। आज यह बच्चा उपलब्धि के लिए है अपना, ये बहुत गर्व की बात है और सभी लोगों के लिए ये गर्व की बात है। इससे सीख लेना चाहिए जो अपने बेटा और बेटी में कभी फर्क ना करे।
बच्चे का मनोबल बढ़ाते रहें। अभी बच्ची को क्या आशीर्वाद देंगे और भविष्य को लेकर इनको क्या कहेंगे कि और आगे कैसे बढ़ेगी? इसका लक्ष्य हमेशा से दरोगा बनने का था, हम लोग भी ऐसा जान रहे थे। हमेशा यह विश्वास भी है वो एक दिन जरूर अपना मुकाम हासिल करेगी, परंतु अभी जिस पद पे गई है उससे ही समाज के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि दे के गई है। हम लोग बहुत खुश हैं, उम्मीद करते हैं वो अपना मुकाम जरूर हासिल करेगी। क्या परिचय है? मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैं चंडीगढ़ बसा निवासी हूँ।